हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है विशाल पवार और फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर डायरीज बाय विशाल। तो आज का सब्जेक्ट ये है कि बहुत से लोगों को अभी नीट नज़दीक आ रही है। बहुत से लोगों को, बहुत से स्टूडेंट्स को ये ख्याल, अभी सबके दिमाग में यही ख्याल चल रहा है कि सबके बोलने से अच्छा जिसको अभी इस साल नीट नहीं होगा वो उनका दिमाग में यही ख्याल चल रहा है कि ड्रॉप लिया जाए या एब्रॉड में एमबीबीएस किया जाए, कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। बहुत से लोग, बहुत से स्टूडेंट्स मुझे पूछते भी है, बहुत से पेरेंट्स भी मुझे पूछते हैं व्हाट्सएप पे कि क्या करें, बच्चों को इस साल फिर से ड्रॉप लेने के लिए बोला जाए इस साल या एब्रॉड में भेज दिया जाए, कौन सा ऑप्शन अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। तो ये वीडियो इसी पे रिलेटेड रहेगा। तो आप सबसे पहले, अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन दबा के सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन भी कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई अगला वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो में ऐसे डालता रहता हूँ, तो जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप एमबीबीएस एब्रॉड एंड एजुकेशन, एमबीबीएस के रिगार्डिंग कौन से भी इंफॉर्मेशन के लिए आप अपडेटेड रहे। और ये वीडियो पूरा एंड तक देखना। तो दोस्तों, अगर सोचा जाए ड्रॉप या एमबीबीएस एब्रॉड, ये दोनों में से क्या चूज करना है, तो एट द एंड ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं सजेशन दूंगा आपको कि जैसे अगर कोई ओवरव्यू, जैसे प्राइमरी ओवरव्यू लेना हो, तो जैसे कोई, अगर आप फ्रेशर हो, मतलब पहली बारी नीट की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो अभी 12th पास हुए और नीट की एग्ज़ाम दे रहे हो, तो आपको, अगर आप चाहे तो आप रिपीट के लिए जा सकते हैं, ड्रॉप के लिए जा सकते हैं। और अगर आपने इससे पहले, मतलब बहुत से बच्चे ऐसे थे कि उन्होंने पहले से ही 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप, 4 ड्रॉप ऐसे ले चुके होते हैं, और उसके बाद ऐसे बहुत से बच्चे जिन्होंने 3-4 ड्रॉप लेके यहाँ पे रशिया में आए हैं। तो ऐसे भी कोई बच्चे हैं जो इस साल 1-2 बार ड्रॉप उनके हो गए और वो और भी ड्रॉप लेना चाहते हैं, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्ट एमबीबीएस अब्रॉड के लिए सोचें। क्योंकि कैसा है, और ये दोनों डायरेक्ट, एक प्राइमरी ओवरव्यू, इसके डीप में अगर हम गए तो और भी हमारे व्यूज बदल सकते हैं। जैसे कि अगर आप भले ही क्यों फ्रेशर क्यों ना हो, लेकिन आपके स्कोर कम आ रहे हैं, या क्योंकि आप पे डिपेंड है कि आप करना चाहते या नहीं करना चाहते। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चों के ऐसे राय होते कि भाई 2 साल बहुत पढ़ लिया, ये 11th 12th ये एनसीईआरटी अब नहीं पढ़ा जाएगा, आप कितने भी ड्रॉप ले लो, मुझसे ज़्यादा नहीं हो सकता, मेरा जो स्कोर है वो है, मेरा जो हाईएस्ट पिक है यही है। क्योंकि अभी, और ऐसा भी कि अभी मेरा मन नहीं कर रहा है एनसीईआरटी पढ़ने का, बस भाई, ऐसा बहुत से व्यूज़ होते हैं, बहुत से लोगों के ऐसे राय होते हैं। तो इस हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि भाई इस बार मेरे 500 आए, इस बार मेरे 550 आए हैं, तो मैं 100-150 मार्क बढ़ा सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली रिपीट के लिए जाइए, ड्रॉप के लिए जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं भाई, मेरे जो अभी मेरा हाईएस्ट पॉइंट है, इससे आगे मैं नहीं बढ़ा सकता, मैं इससे आगे नहीं पढ़ सकता, क्योंकि बहुत से बच्चों का ऐसा है कि 200-300 ऐसे मार्क्स आते हैं, तो 200-300 से आप डायरेक्ट 300 से डबल नहीं कर सकते, 600-700 तक नहीं जा सकते। और आपको तो वैसे ही पता है कट ऑफ कितना, 650, 670 एवरेज मार्क चाहिए होते, तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है इंडिया में। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, बहुत से बच्चे नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि आप खामखा अपना 1 साल बर्बाद करें। बहुत से बच्चे बोलेंगे कि, बहुत से ऐसे लोग होते हैं आपको बोलेंगे कि एक साल ड्रॉप ले लो, वहाँ पे 6 साल का है, यहाँ पे 5 साल का है, या 5.5 साल का है। तो दोस्तों, आप 1 साल ड्रॉप ले रहे हो, उसके बाद 5 साल कर रहे हो, तो वैसे भी आप 6 साल उसमें डाल ही रहे हो। तो इससे अच्छा यह है कि आप डायरेक्ट 6 साल इधर करो। क्योंकि क्या होता है कि आप, अगर आपके अभी 200 आए हैं, 300 आए हैं, 250 आए हैं, 350 आए हैं, तो आप बढ़ा के कितने बढ़ा सकते हैं, 450 तक जा सकते हैं। अगर 350 आए हैं तो 450 में भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आपको और 1 साल वेट करना पड़ेगा। और उसमें भी आप कितना बढ़ा सकते हैं, क्योंकि 450 आने के बाद बहुत से बच्चों के 500 आ जाते हैं। बहुत से बच्चे तो ऐसे है कि 400, 450, 500 आने के बाद सेकंड ड्रॉप में, फर्स्ट ड्रॉप में या सेकंड अटेम्प्ट में नीचे आए हैं, फिर से 200-300 पे आए हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको लग रहा है कि भाई मैंने मेरा 100% दिया था और मुझे 400, 450 आए हैं, और मैं अब मेरा और 100% दूँ 1 साल में, तो मेरे 550, 600 आ सकते हैं, 650 आ सकते हैं, तो आप ड्रॉप के लिए जाइए। ये फ्रेशर्स के लिए था। और अगर रिपीटर्स की बात करें, जैसे मैंने बोला कि अगर आप रिपीटर है, पहले से ही रिपीट कर चुका है, आप कर रहे हो,
तो आप डायरेक्ट MBBS एब्रॉड के लिए आ जाओ। लेकिन इसमें भी अगर हम डीप में जाएं तो अगर आपको रिपीट फर्स्ट रिपीट में 450 आए थे, सेकंड रिपीट में 550-600 आए हैं, और आपको लग रहा है कि मैंने मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट फ्रेशर के बाद आपको 450 ऐसा, अगर आप और एक बार ड्रॉप लो और एक बार रिपीट करो तो आप 650 क्रॉस कर सकते हो, तो आप भी जा सकते हो और एक रिपीट के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी नहीं हो गया, मैंने 2 साल 11-12 पढ़ लिया और 1 साल रिपीट कर लिया, अभी नहीं करना मुझे और रिपीट, या अभी नहीं हो सकता मुझसे, ये 2 साल रिपीट करने के बाद भी मेरा 450 से ऊपर स्कोर नहीं गया, तो आप आग बंद करके डायरेक्ट डिसीजन लो कि मुझे MBBS एब्रॉड में जाना है। आपको अगर MBBS ही करना है तो आप आग बंद के डिसीजन लो कि आपको MBBS एब्रॉड में जाना है, कुछ भी। क्योंकि क्या होता है, आप खामखा जो 2-3 लाख रुपए हर रोज, जैसे ट्यूशन फीस है, हॉस्टल फीस है, वहाँ का रहने का खाने का जो खर्चा है, बाकी वहाँ पे जो डेली एक्सपेंसेस वगैरह है, उतने में तो एब्रॉड का 1 साल का फीस निकल जाता है। तो आप खामखा वहाँ पे पैसे खर्च करने से अच्छा है कि यहाँ पे करो। क्योंकि क्या होता है, आप वहाँ पे 2-3 साल वेस्ट करोगे और आखिर में स्कोर तो आएगा ही नहीं, और लास्ट में 3-4 साल बाद आपको ये रियलाइज होगा कि हमें एब्रॉड में जाना चाहिए MBBS के लिए, तो उसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। आपने पहले 3-4 साल बर्बाद किए, फिर आप यहाँ आके 6 साल बर्बाद करेंगे मतलब MBBS करेंगे 6 साल के लिए, तो आपके पूरे लाइफ में से सिर्फ MBBS करने के लिए 10 साल निकल गए। तो ये इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है कि आप इतने लेट करके, और ऑलरेडी आपने अगर 3-4 रिपीट कर चुके और आपको और सोच रहे कि रिपीट करूँ या MBBS करूँ एब्रॉड में, तो आप तो सोचो ही मत। आपको ये वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है, आपने डायरेक्ट डिसीजन लेना चाहिए कि मुझे MBBS एब्रॉड करना है। मतलब लॉजिक ही नहीं इसके बाद कोई ड्रॉप लेने का। तो मेरा तो क्लियरली सजेशन है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरे 500-550 मार्क आ रहे हैं या 600 आ रहे हैं, या मेरा 10 मार्क्स से MBBS रह गया, मेरा 50 मार्क्स से MBBS रह गया, अभी इस बार करूंगा तो मुझे कोई ना कोई GMC मिल ही जाएगा, तो आप 100% जाइए ड्रॉप के लिए। लेकिन आपका अगर 100, 150, 250, 200 ऐसा मार्क्स आ रहा है, आप 2-4 मार्क्स से पास हुए, तो कोई फायदा ही नहीं है आपको रिपीट करने का। हाँ, मैं आपको मतलब ऐसा नहीं है कि मैं आपका डिमोटिवेट कर रहा हूँ आपको, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई मेरा कोई मेडिकल इमरजेंसी था, मैं बीमार था, या मैं कोई रीजन की वजह से, फैमिली रीजन की वजह से वगैरह मैं नहीं पास हो सका, या मैं नहीं अच्छे मार्क ला सका, अगर मुझे 1 साल मिला तो मैं पक्का मेहनत करूंगा, या आपको कोई हाँ भाई मेरे पिछले साल मुझसे पढ़ाई नहीं हो सकी, को ऐसा हुआ वगैरह, अगर ये जेन्युइन रीजन, क्योंकि आप भले मुझसे झूठ बोलो, अपने पेरेंट्स से झूठ बोलो, लेकिन खुद से एक बार पूछो कि क्या करना है। क्योंकि मेरे सामने भी, हमारे सामने भी जब मैं MBBS सिलेक्ट करने जा रहा था, तो मेरे सामने भी मेरे पापा ने डिसीजन दिया था कि और 1 साल रिपीट करना है क्या, ड्रॉप लोगे क्या। तब मेरा क्लियर विजन था कि नहीं भाई अब मुझे नहीं पढ़ना NCERT, मैं अब्रॉड MBBS के लिए मैं अब्रॉड में जाऊंगा, या मुझे कहीं एडमिशन करवा दो। तो ऐसा आप एक आपका खुद को पूछो, खुद के मन से पूछो कि मैं और पढ़ाई कर सकता हूँ क्या, नहीं तो खामखा 1 साल बर्बाद मत करो। अगर आपका मन कह रहा है ना कि भाई मैं कर सकता हूँ, तो आप बेझिझक एक ड्रॉप लो, और एक ड्रॉप लेने के बाद करो ही, नहीं तो डायरेक्ट MBBS एब्रॉड में आ जाओ। क्योंकि आपका मन आपको सब सच बताता है, आपको मन को पता है कि 2 साल में मैंने क्या किया और अगले 1 साल में मैं क्या कर सकता हूँ। तो इसका एक बार सोचिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। तो मेरा तो क्लियर मत है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे भी बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने वो फ्रेशर से अभी और 12वीं के बाद उनको मार्क आए जो 250, 300, 400 ऐसे मार्क्स आए, और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट सोच लिया कि नहीं अभी मुझे रिपीट नहीं करना, मैं अब्रॉड जा रहा हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप अब्रॉड फ्रेशर से इसीलिए आप अब्रॉड नहीं जा सकते, या आपको रिपीट करना ही चाहिए, 1 साल क्या ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपका मन क्या कहता है कि मैं पढ़ाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, मुझे इससे ज्यादा मार्क्स आ सकते या नहीं आ सकते। क्योंकि आपने 2 साल पढ़ाई की है, आपको पता है पढ़ाई आपने कैसी पढ़ाई की है, आपको और इससे ज्यादा आप दे सकते हैं क्या खुद के लिए, या एग्जाम के लिए, नीट के लिए आप इससे ज्यादा आपको खुद के क्या जो प्रयत्न है जो दे सकते हैं क्या।
तो आपको ये सब पता है। तो इसका ये सारी चीजें सोच लीजिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं तो आप डायरेक्ट आ सकते हैं, क्योंकि जितना जल्दी अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड करना है तो आप जितना जल्दी डिसीजन लेंगे उतना अच्छा है। और अगर आपके 550 600 मार्क्स आए, 50-60 मार्क्स से या 100 मार्क्स से आपका एमबीबीएस रह रहा है, जो इस साल का कट ऑफ है उससे 10-20 ऊपर नीचे पकड़ लीजिए और उस हिसाब से आपको लगता है कि मैं इतना क्लियर कर सकता हूँ, या उतने कम आए, जैसे कि 650 को इस बार क्लियर कट ऑफ, एक बार समझ लीजिए कि 650 को इस बार कट ऑफ रुक गया, तो आपको लगता है कि अभी मेरे 600 आए, 550 को लॉक हो गया, मैं 660-670 तक ला सकता हूँ, तो आप रिपीट के लिए जाइए। और आई है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, आपके 600 आई है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन आपके नहीं आ रहे, आपको 200-300 ऐसे आ रहे, तो आप आंख बंद करके डायरेक्ट एमबीबीएस अब्रॉड का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। एक्सेप्शंस है, कुछ मेडिकल कंडीशंस वगैरह वैसे एक्सेप्शंस होंगे तो आप दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो 1 साल ड्रॉप का। लेकिन ऐसी कोई नहीं है। अगर आपको पढ़ाई करने के बाद या कुछ और रेगुलर क्लासेस करने के बाद, इमरजेंसी नहीं होने के बाद भी आपको मार्क्स नहीं आए हैं, अगर आपको कम मार्क्स आए और नहीं तो गवर्नमेंट नहीं हुआ है, तो आप बेझिझक अब्रॉड के लिए आ जाइए। और जो भी प्रोसेस कैसा है तो इसका वीडियो मेरे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल पे मिल जाएगा। एडमिशन प्रोसेस का वीडियो आप देख सकते हो। और इसके आगे क्या आपको क्या लगता है, ये पूरे फैमिली के साथ आप डिसीजन ले सकते हो कि आपको कैसा करना है, अब्रॉड जाना है या नहीं जाना है। और सिर्फ फैमिली की न्यूज़ मत सुनो, मेनली बात यह है कि आप अपने मन की सुनो। अगर मेरा ये वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे तो बहुत से पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि 1 साल इसने ड्रॉप लेना चाहिए, 1 साल ट्राई करना चाहिए कि इसका हो जाएगा, या नहीं तो इसने डायरेक्ट अब्रॉड में भेज देते, इससे क्या ही होगा। ऐसी बात नहीं है। एक बार शांति से बेटे के साथ, अपने स्टूडेंट्स, अपने जो चाइल्ड है उनके साथ बात कीजिए, बेटे के साथ, बेटी के साथ, और उनको पूछिए कि क्या लगता है। और अगर वो बोल रहे फर्स्ट लेक्चर के बाद ही कि अब्रॉड जाना है तो बेझिझक भेज दीजिए, इधर कोई तकलीफ नहीं है। और अगर वो बोल रहे कि ड्रॉप लेना है तो उनसे पूछो कि ड्रॉप लेने के बाद होगा क्या। तो अगर हो, मतलब तुमसे हो क्लियर हो जाएगा क्या, अगर हो रहा है तो आप ड्रॉप ले सकते हो। बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनका वो पास ही नहीं है वगैरह, तो अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए ड्रॉप लेना है तो आप बेझिझक ड्रॉप लीजिए। और अगर आप गवर्नमेंट के लिए ले रहे हो तो आप ड्रॉप ही मत लो, क्योंकि 100 से 650-700 तक जाना बहुत बहुत बड़ी दौड़ है, कोई भी नहीं मार सकता। और अगर आप 24 घंटों में से अगर 22 घंटे देने के लिए रेडी हो, 20 घंटे के लिए देने के लिए रेडी हो, 18 घंटे देने के लिए रेडी हो, तो आप जा सकते हो उस रिपीट करने के लिए। लेकिन बहुत हेक्टिक होगा ये, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ट्राई करना है रिपीट का। अगर आपका मिनिमम मार्क्स नहीं आया और आपको स्कोर रिपीट का ट्राई करना है तो आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए ही ट्राई कीजिए। मुझे लगता है मैंने सारे आपके डाउट्स इस वीडियो देखने के बाद क्लियर हो गए होंगे। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट आपके रह रहे हैं या मैंने कुछ बताना छोड़ दिया है तो आप मेरा व्हाट्सअप का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स होंगे मैं क्लियर करने का पूरे ट्राई करूँगा। और आपको जो भी आपकी मदद कर सकता हूँ 100% मैं आपकी मदद करने का ट्राई करूँगा। तो मेरा आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको पसंद आया होगा तो कमेंट ज़रूर करना, लाइक करना, शेयर करना। और अगर आपका कुछ डाउट हो, कुछ आपको अगला वीडियो कैसा चाहिए, ये कुछ आपको सजेशन देना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मैं ऐसी अच्छी वीडियो के लिए मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाता रहूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।